ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति के क्लास लिए हुए बहुत दिन हो गए। चाणक्य नीति के तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे। तृतीय अध्याय के कितना श्लोक तक पढ़ चुके थे? 11 श्लोक तक पढ़ चुके थे कि निरंतर परिश्रम करने से निर्धनता दूर हो जाती है, नाम का जप करने से वाले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन धारण करने से सारा झगड़ा मिट जाता है तथा जागते रहने से किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 12 श्लोक। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्बद्धो हयति सर्वत्र वर्जयते। मतलब बोला गया है कि सीता के अति सुंदर होने से उसका हरण हुआ। सीता के अति सुंदर होने से उसका क्या हुआ? हरण हुआ। और रावण के अति गर्व करने से उसका विनाश हुआ और अति दान की प्रवृत्ति से ही राजा बलि बंधन में पड़ गए। अतः आचार्य चाणक्य का उपदेश है कि मनुष्य को अति नहीं करना चाहिए। किसी भी बात की अति अच्छी चीज़ नहीं है, अति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बलि का प्रसंग आया। बलि बहुत दानी थे। क्या थे? बहुत दानी थे। तो अपने दान के लिए चारों दिशाओं में जाने जाते थे। सर्वत्र फैला हुआ था इनका नाम। तो विष्णु भगवान वामन अवतार करके, पौराणिक कथा में है कि वामन अवतार करके आए और इनका सारा राजपाट दान में मांग लिए हैं। तो ये अति हो गया था। अपने गुरु के बात वो नहीं माने। गुरु माना कर रहे थे फिर भी वो न सुने, तो इसको बोलते हैं अति। तो नहीं सुने तो फिर क्या हो गया? सब राजपाट छीना गया। क्या हो गया? छीना गया। तो इस तरह से जैसे सीता का ही प्रसंग आया। सीता अगर पूरा सुंदर नहीं रहती पूरी तरह से तो रावण इस तरह का कृत्य नहीं करता। दूसरे तरह का करता, बदला लेने के लिए, लड़ाई झड़ाई जो भी है करता। तो इस तरह से वहाँ पर रावण को तो बहका दिया गया था शूर्पणखा के द्वारा कि भैया आपके लिए हम लाना चाह रहे थे एक स्त्री। तो इस तरह से अगर वो ऐसा ना रहती तो ऐसा शूर्पणखा नहीं बोलती, तो कुछ दूसरा ही मैटर होता अगर उस तरह का रहता तो। और रावण का अति गर्व के कारण से ही उसका विनाश हुआ। और देखिए सीता का भी सुंदरता बहुत ज़्यादा था और रावण का भी घमंड बहुत ज़्यादा था। तो रावण का अगर रावण अति नहीं करता तो राम जी मारते? नहीं मारते। राम जी कितना बार प्रस्ताव भेजे कि अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे, बस हमारा सीता के दे दो और तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, हम छोड़ देंगे। फिर भी इतना पर भी नहीं सुनते। तब युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। तब उसको धर्म युद्ध करना ही पड़ता है। तब धर्म युद्ध करना ही पड़ता है। तो इस तरह से रावण के अति गर्व के कारण ही उसका विनाश हुआ और अति दान की प्रवृत्ति से ही राजा क्या हो गया? बलि बंधन में पड़ गए। तो किसी भी बात की अति अच्छी चीज़ नहीं है। शास्त्र की भी अति नहीं हो जाना चाहिए। शास्त्र में भी जो जो बात लिखा हुआ है अगर उसको आप अति करने लगे, उसको पूरी तरह से मानने लगे, शास्त्र में जो अच्छा है उसको मानना चाहिए, मगर एक कट्टरता भाव को लेकर शास्त्र खुद बोलता है। शास्त्र खुद बोलता है कि हमको जानो समझो अच्छा से, तब उसको अपने जीवन में उतारो। ऐसे नहीं कि जो भी लिखा गया उसको मान ली, समझ में नहीं पूरा अर्थ आया उसका भावार्थ बस मान लिए। तो इस तरह से कट्टरता अच्छी बात नहीं है। इस तरह से अति अच्छी बात नहीं है। किसी भी बात की अति, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी चीज़ का अति अच्छी चीज़ नहीं है। अति हमको ले डूबेगा। तो इस तरह से चाणक्य बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए। संयम होकर रहना चाहिए, मध्य में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, आराम से कोई भी काम करना चाहिए। अति नहीं करना चाहिए था। आचार्य चाणक्य का उपदेश यही है कि मनुष्य को अति नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं 3rd श्लोक में। को ही भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश सविधानम कह पर प्रियवादिनाम। जिस प्रकार समर्थ व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। समर्थ व्यक्ति के लिए क्या? कुछ भी कठिन नहीं होता। व्यवसाय के लिए दूरी कुछ अर्थ नहीं रखती। विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। उसी प्रकार मधुर व प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं होता। एक बात आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार समर्थ व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। जो समर्थ है, जो अपने आप में कभी भी जड़ता नहीं रखता हो, आलसपन नहीं रखता हो, तामसिक प्रवृत्ति जैसा जो गुण है वो नहीं रखता हो, तो उसके सामने कुछ भी ठहर पाएगा कठिन? वो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। वो अपने सामर्थ्य से कितना से भी कठिन समस्या क्यों ना हो उसका हल सोल्यूशन ढूंढेगा। जिस प्रकार समर्थ व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। समर्थ व्यक्ति के लिए क्या होता है? कुछ भी कठिन नहीं होता है, अगर आप ठान लिए तो।
लेकिन अब मन से ही हार जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। हमको ये समझ में नहीं आता, हमको ये नहीं होता, वो नहीं होता। जब तक आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे तब तक आप जीवन में कभी भी आगे किसी भी पद पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो समर्थ व्यक्ति बनिए, अपने आप को समर्थवान बनाइए, ताकि कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान कर सके, कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान कर सके। इस तरह से बोलते हैं कि समर्थ व्यक्ति कितना भी कठिनाई क्यों न हो उसको पार पा ही जाते हैं। और व्यवसाय के लिए क्या बोलते हैं? व्यवसाय के लिए कुछ भी दूरी अर्थ नहीं रखता है। व्यवसाय जो व्यापार करता है, व्यापारी के लिए दूरी कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो जाके कितना भी उसको प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट जहाँ भी दिखेगा ना वो पहुँच ही जाएगा। उसके लिए कुछ भी दूरी मायने नहीं रखता कि कितना दूर है कितना भीरी है, वो जुगाड़ कर लेगा, वो चला जाएगा। आज देख ही रहे हैं, आज व्यापारी एक देश से दूसरे देश में कैसे व्यापार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा से व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि व्यापारी के लिए दूरी कुछ भी मायने नहीं रखता है, और विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है। जहाँ पर विद्वान है वहीं पर पूजनीय बन जाता है, वो उसी को सब मार्गदर्शन करने लगता है। विद्वान जहाँ भी जाता है अपने विद्वता फैलाकर सबको विद्वान बनने की ओर प्रेरित करता है। तो विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है। वहाँ जहाँ जाएगा उसके लिए खाने पीने के लिए कमी नहीं रहेगा, वो किसी भी तरह से वो जुगाड़ कर भी लेगा। एक तरह से बोल सकते हैं विद्वान ही समर्थवान होता है। तो विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है। उसी प्रकार मधुर व प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थान पराया नहीं होता। अर्थात जो मधुर वचन बोलता है, प्रिय वचन बोलता है, किसी को अपने वाणी से दुखी नहीं करता, मतलब सही अर्थों में मनुष्य है, वैसे व्यक्ति के लिए कोई भी पराया नहीं होता है। चाहे वो जीव जंतु भी क्यों ना हो, छोटा मोटा पशु पक्षी भी क्यों ना हो, वो सबसे प्रिय बोलता है, उससे प्रिय प्रेम करता है, उससे मधुर बोलता भी, वो नहीं बोले तो ये बोलता है, उससे बातें करता है, वो भी समझता है। तो उसी प्रकार और मधुर व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति जो अंदर से मनुष्य बना हुआ है, वो जहाँ भी जाएगा मनुष्यता फैलाएगा। अपने प्रिय वचन बोल के वो जहाँ भी अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेगा, मित्र बना लेगा, यानी उसका सब प्रिय हो जाता है, उसके लिए सब प्रिय हो जाता है। सामने वाला को प्रिय हो चाहे ना हो, मगर वो हो ही जाता है, वो भी प्रिय हो सकता है। एक समय के बाद कोई ना हो अलग चीज़ है, बाकी वो भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार मधुर व प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी पराया नहीं होता। जो पराया हो, पराया मान भी रहा है तो पर भी वो परायापन वो उसके लिए नहीं है, प्रिय मधुर व्यक्ति के लिए नहीं है, वो उसको अपना ही मानता है। सामने वाला कुछ भी उसको माने, दुश्मन ही क्यों ना माने, बाकी वो अपना ही मानता है उसको। इस तरह से कितना भी वो उसके में कटरता क्यों नहीं हो, एक समय के बाद वो भी उसको अपना मानने लगता है। अब बाकी जो है थोड़ा बहुत मनुष्यता बचा हुआ है उसके लिए तो वो है ही, प्रिय बन ही जाएगा। तो मधुर व्यक्ति सबके प्रिय हो जाते हैं, और मधुर व्यक्ति सबको प्रिय अपने मानते ही, अपना ही मानते हैं। इस प्रकार बोल रहे हैं। इस प्रकार से मनुष्य को सामर्थ्यवान रहना चाहिए, और अगर व्यापारी है तो दूर दूर तक व्यापार भी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाए और समाज में भलाई के लिए कुछ काम कर सके। और विद्वान को भी चाहिए कि जगह जगह पर क्या करे, एक जगह ना बैठे, वो भी सब जगह क्या करे, घूमे और अपनी ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी को ज्ञान मिले और सब कोई विद्वान होए। उसी प्रकार मधुर वचन, प्रिय वचन जो बोलते हैं, जो एकदम साधु स्वभाव के हो गए हैं, उसको भी घूमना चाहिए, ताकि वो भी अपने साधुता सब की ओर फैला सके, सबको अपना बना सके और सब उसके पथ पर चल सकें। इस तरह से बोल रहे हैं चाणक्य। आगे देखते हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वसुपुत्रेण कूलम तथा। 14वां श्लोक बोलता है कि जिस प्रकार एक ही वृक्ष अपने पुष्पों की सुगंध से सारे वन को सुगंधित बना देता है, उसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र अपने गुणों से सारे कुल को यशस्वी और प्रसिद्ध बना देता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिस प्रकार एक ही वृक्ष, अगर जंगल में तो जानते हैं बहुत सारा पेड़ पौधा रहता है, और सभी पेड़ पौधा तो सुगंध नहीं फैलाते हैं, मगर अगर उस जंगल में एक ही वृक्ष हो और वो उस पर पुष्प वाला वृक्ष हो, एक ही वृक्ष हो, ऐसा वृक्ष जो अपने पुष्पों के द्वारा
पूरी जंगल को क्या करता है, सुगंधित कर देता है। क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो ऐसे वृक्ष की ज़रूरत है ताकि जंगल में भी थोड़ा सा सुगंध तो हो। जिस प्रकार एक ही वृक्ष अपने पुष्पों के सुगंध से, फूल की सुगंध से सारे वनों को सुगंधित बना देता है, उसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र अपने गुणों से सारे कुल को यशस्वी और प्रसिद्ध बना देता है। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर वंश में, अपने खानदान में, आपकी या आपकी जाति में ही अगर एक ही गुणी हो, पुत्र हो, तो वो अपने गुणों से कुल को यशस्वी और प्रसिद्ध बना देता है। वो अच्छा घर कहलाएगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा अगर गुणी पुत्र हो तो। आजकल गुणी पुत्र निकलते हैं तो गुणी मानते भी कहाँ हैं, उसको दुर्गुणी ही बनाने के फिर में लगे हुए रहते हैं। कोई साधु स्वभाव के घर में निकलने लगे तो उसको बनने भी नहीं देते हैं। अगर कोई बनने का अगर उसमें कुछ लक्षण भी दिखता है ना तो उसको वहीं पर दबा देते हैं। तो इस तरह समाज में ना और जो है ना गुणी पुत्र भी नहीं उत्पन्न हो रहा। तो चाणक्य बोल रहे हैं कि पुत्र एक ही हो, मगर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुत्र एक ही होना चाहिए। पुत्र आप कितना भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करते हैं, मगर ये बोल रहे हैं कैसा पुत्र होना चाहिए। पुत्र गुणी होना चाहिए। ये नहीं कि तारे जैसा ढेर सा पुत्र पैदा कर लिए और उसके प्रकाश से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य एक ही रहता है, वो सबको प्रकाश देता है, बाकी तारा सहस्त्र रहते हैं, बाकी वो उससे प्रकाशित तो नहीं ना हो पाते हैं। तो पुत्र एक हो, गुणी हो, अगर 2-3 भी हो और गुणी हो तो और अच्छा है। अगर गुणी नहीं है तो एक ही अच्छा है, एक ही को गुणी बनाए। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है गुणी बनाने में तो एक ही पैदा करें, एक ही को गुणी बनाए। क्या करें, एक ही गुणी बनाए। तो गुणी बनाना, पहला बात बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करना आप पैदा कर सकते हैं, बाकी गुणी बनाना ये भी आपका ही कर्तव्य है। गुणी ऐसे ही बच्चा ना बन जाएगा अपने से, गुणी बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए ना अपना सामर्थ्य अनुसार कि 1 को गुणी बना सकते हैं, 2 के, 3 के, 4 के। अगर आप जितने के गुणी बना सकते हैं उतना ही अगर आप जन्म दे पुत्र या पुत्री तो ही उतना करें, अन्यथा ना करें। न तो ऐसी भेड़ के जैसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने से क्या लाभ, पुत्र या पुत्री करने से क्या लाभ, ऐसा कुछ लाभ नहीं है। इस प्रकार से गुणी पुत्र ही अपने गुणों से सारे समाज को क्या करते हैं, यशस्वी और प्रसिद्ध बना देते हैं। अपना देश के, राज्य के, जिला, गांव, इस तरह से जो भी प्रखंड, अनुमंडल, ये सब का अपना नाम रोशन करती है। जिस प्रकार से जितना वो गुणी रहेंगे उतना उनका क्या रहेगा, यश फैलेगा। क्या करेगा, यश फैलेगा। आज तो उल्टी गंगा बह रहा है। जिसको यश नहीं फैलना चाहिए उसका यश फैल रहा है, जिसका यश नहीं फैलना चाहिए उसका यश फैल रहा है। बोला गया श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं उससे कम तर व्यक्ति उसके पथ पर चल के वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। आज श्रेष्ठ पुरुष ही लूचा लफंगा बना हुआ है, इसलिए लूचा लफंगा के मार्ग पर चल के हमारे बच्चे बच्चियाँ भी लूचा लफंगा के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये समाज में एक अनर्थ परंपरा चल पड़ा है, जो इसको बहुत ही ज़रूरी है कि ये सबको क्या करें, कुचल दें। कुचलने के लिए ज़रूरी है कि युवा अध्यात्म के मार्ग पर आगे आए और अपने देश के लिए चाणक्य के अनुसार गुणी पुत्र पुत्री बनकर कुल को यशस्वी और समाज को यशस्वी, देश को यशस्वी बनाएं और अपने गांव समाज का मार्ग दर्शन करें और गर्व करें, गर्व महसूस कराएं। इस तरह से बोल रहे हैं। आगे देखते हैं श्लोक। एकेन शुष्क वृक्षेन दाहमानेन वहिना दाहते तद्वनम सर्वकुपुत्रेण कुलम ये तथा। जिस प्रकार अग्नि से जलता हुआ एक ही वृक्ष सारे वन को जला डालता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र से सारा कुल कलंकित हो जाता है। पिछले श्लोक में आप क्या पढ़े, पिछले श्लोक में आप पढ़े कि अगर एक ही पुत्र गुणी हो तो अपने कुल का नाम यश फैलाता है, कीर्ति फैलाता है, प्रसिद्धि फैलाता है। लेकिन यहाँ कुपुत्र की बात किया गया है। अगर कुपुत्र हो गया तो पुत्र कुपुत्र होता नहीं है, बनाया जाता है। कुपुत्र बना देते हैं भाई, आप वैसा माहौल में रख के उसको बना देते हैं। आप जानते ही नहीं कैसे पालन पोषण करना चाहिए, पैदा हो जाता है फिर भी, क्योंकि पैदा के लिए मनुष्य थोड़े बनना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है। पैदा करने के लिए जानवर पर्याप्त है, जानवर वाला मन बुद्धि पर्याप्त है, वो हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बाकी पुत्र बनाना हो कुपुत्र बनाना हो ये आपकी योग्यता पर ही डिपेंड करता है। आप में योग्यता रहेगा तो आप पुत्र बना पाइएगा, और नहीं रहेगा तो कुपुत्र बना पाइएगा। और कुपुत्र बनाइएगा तो देखिए चाणक्य क्या बोल रहे हैं कि जैसे जंगल में एक पेड़ अगर अग्नि से जल गया ना तो धीरे धीरे सब जंगल को, सारे वन को खा जाता है, जला डालता है।
अगर वैसे ही अगर आपका पुत्र भी हो गया तो सारा कुल कलंकित हो जाएगा, आप भी कलंकित होंगे। अब पुत्र कलंकित होगा तो परिवार कलंकित होगा, परिवार अगर ऐसे ही कलंकित होने लगा तो गांव कलंकित होने लगा, गांव समाज कलंकित होने लगा। इस तरह से देश ही धीरे धीरे खोखला होते जाएगा। आज खोखला होते ही जा रहा है, आज खोखला होते ही जा रहा है। तो इस तरह के भावना को जो है ना समाज में जागृति प्रदान करना चाहिए। चाणक्य बोलते हैं कि जानना चाहिए, बच्चों को जन्म देने से पहले अपने आप को स्वयं को समझना चाहिए। विवाह करने से पहले विवाह की योग्यता क्या होता है, विवाह किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बच्चा पैदा क्यों करते हैं, बच्चा को कैसे सेवा करना चाहिए, पालन पोषण कैसे करना चाहिए, कैसा कैसा भोजन करना चाहिए, इस तरह से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सभी जो है ना आप महान महान पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, साधु के सत्संग सत्य के साथ रहेंगे, साधु के साथ रहेंगे, तब जान पाएंगे कि जीवन क्या होता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य कैसे बने, मनुष्य कैसे बने, मनुष्यता की ओर कैसे अपने हृदय में जगाएं, अब पशुता कैसे अपने हृदय से निकालें, तभी हो पाएगा। तभी आप एक पुत्र सच्चे अर्थ में पुत्र और पुत्री को जन्म दे सकते हैं। जो सुपुत्र होगा कुपुत्र नहीं होगा, और जो सुपुत्र होगा वो सभी के लिए भला ही करेगा, अपने परिवार के लिए भी और गांव समाज देश के लिए भी, गांव समाज देश के लिए भी। मगर आज क्या कुपुत्र निकल रहा है, आज कुपुत्र निकलने के कारण ही सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, सभी जगह घूस लिया जा रहा है, सभी जगह चोरी लूटमारी बलात्कार क्या क्या नहीं किया जा रहा है आज। क्यों? क्योंकि आज कुपुत्र पैदा हो रहा है, कुपुत्री पैदा हो रहा है। सुपुत्र या सुपुत्री कहीं कहीं पैदा हो रहा है, कहीं कहीं पैदा हो रहा है, भूलवश किसी तरह से हो जा रहा है, नहीं तो सब कपुत्र ही पैदा हो रहा है। 1000 में 2000 में एक आध दो अगर सुपुत्र ही हो गया तो उससे बहुत कम अनुपात है ना, वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ेगा तभी समाज से अधर्म क्या होगा, खत्म होगा, नहीं तो अधर्म कैसे खत्म होगा, होगा नहीं होगा। तो इस तरह से चाणक्य अपने श्लोकों के द्वारा यह बोलते हैं कि परिवार समाज में पिता को या माता को पुत्र पुत्री को जन्म देना चाहिए, बाकी उसको गुणी बनाना चाहिए। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एक ही करो, वो बोल रहे हैं कि एक ही पर्याप्त रहता है अगर गुणी है तो। अगर आप ज़्यादा बना सकते हैं तो बनाइए, और अच्छा है वो देश के लिए, और अच्छा। मगर कुपुत्र न बनाइए, न तो अग्नि के समान जिस प्रकार जंगल को जला देता है, एक वृक्ष पूरे वृक्ष को जंगल में जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र अगर जन्म ले तो सारा कुल कलंकित हो जाएगा, सारा कुल कलंकित हो जाएगा। समाज में कुछ मान मर्यादा प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चाणक्य के बात के ध्यान देने योग्य है, समझना योग्य है, आप समझ सकते हैं अच्छा से। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।